ज़मीन करबला का हिन्ना था कि खैमे का पर्दा गिरा। ये आज़ादारो अब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ खलील खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है, जवान बेटे के सीने से पर्ची खींची और मुंह के मुंह रख दिया। यहाँ तक कि जब आखिरी इस्माइल अली असगर उसे भी मैदान में लेकर गए और कहा कि जालिमों, देखो अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लूँगा तो तुम पिला दो। क्या कहा? लम तंजरूनी इला वलदी कैसा यतलज़्ज़ा मिनल अतश, ऐ दुश्मनों तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़पता है। यतलज़्ज़ा जो अरबी में है, इसकी तशरीह जो है, इसकी 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालने की इतनी ताकत होती है कि वो मछली ऊपर नीचे उछले, फिर दोबारा अगर पानी से आप बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि ज़मीन पे करवट बदल कर रह जाती है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से कभी मुँह खोलती है और कभी बंद करती है। बस यही हाल मासूम अली असगर का था कि शिद्दत अतश के बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा, ऐना ऐना हुरमुला यक्ता कलाम अल हुसैन। हाँ आज़ादारो, अली असगर शहीद हो गई। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर करबला में दफन कर दिया, करबला में दफन कर दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और जब ये कहा कि एक सर कम है तो सिम्र मलऊन जो है वो नैज़े को ज़मीन पे मारता है और जनाबे रुबाब दिल पकड़े हुए हैं और फरियाद कर रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, शहजादी संभालिए, एक मर्द को जो नैज़ा ज़मीन पे मारा। अब जो नैज़े को निकाला तो अली असगर की लाश निकली। ये आज़ादारो, उस मलऊन ने क्या किया? सर को तन से जुदा किया। आज़ादारो, बस आखिरी फिक्रा, बस आखिरी फिक्रा, अब कोई नहीं है। इमाम हुसैन करबला में तन्हा है और हर एक से रुखसत हुई, आखिरी रुखसत हुए, मैदान में आए। पहले इमाम हुसैन ने हमला किया कि देखो हुसैन को मजबूर ना समझना, लेकिन एक आवाज़ आई, हुसैन, अली अकबर का आवाज़ था, तलवार रोक लो। जब आवाज़ आई, अब जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। बस आखिरी फिक्रा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये आज़ादारो, क्या मंजर देखा बहन ने? खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई। देखिए अभी चंद लम्हा हुआ था, इमाम हुसैन बहन से रुखसत हुए थे, चंद लम्हा हुआ था। अगर कोई भाई बहन से जो है 10 साल के बाद मिले तब भी बहन उसे पहचान लेती है, 5 साल के बाद मिले तब भी बहन पहचान लेती है। लेकिन चंद लम्हा हुआ था, शहजादी ने पहचाना नहीं, बुलंदी से देखा, हाल अंता अखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है? अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िब्ह कर दिया गया। आज़ादारो, शिम्र का कुंद खंजर चला, सियादियाँ चली, ज़मीन करबला हिली, शहजादी खैमे के अंदर आई। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या क़यामत आ गई, ज़रा खैमे का पर्दा उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने अमामा उतारा, कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए फूफी हम यतीम हो गए, बाबा का सर नोके नैज़ा पे। करबला का हिन्ना था कि खैमे का पर्दा गिरा। ये आज़ादारो, अब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ खलील खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है, जवान बेटे के सीने से पर्ची खींची और मुंह के मुंह रख दिया। यहाँ तक कि जब आखिरी इस्माइल अली असगर उसे भी मैदान में लेकर गए और कहा कि जालिमों, देखो अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लूँगा तो तुम पिला दो। क्या कहा? लम तंजरूनी इला वलदी कैसा यतलज़्ज़ा मिनल अतश, ऐ दुश्मनों तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़पता है। यतलज़्ज़ा जो अरबी में है, इसकी तशरीह जो है, इसकी 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालने की इतनी ताकत होती है कि वो मछली ऊपर नीचे उछले, फिर दोबारा अगर पानी से आप बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि ज़मीन पे करवट बदल कर रह जाती है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से कभी मुँह खोलती है और कभी बंद करती है। बस यही हाल मासूम अली असगर का था
कि शिद्दत आतश के बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा ऐना ऐना हुर्मुला यक्ता कलाम अल हुसैन, हाँ आज़ादारो अली असगर शहीद हो गई। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर करबला में दफन कर दिया, करबला में दफन कर दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और जब ये कहा कि एक सर कम है तो सिम्र मलऊन जो है वो नैज़े को ज़मीन पे मारता है और जनाब रुबाब दिल पकड़े हुए हैं और फरियाद कर रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं शहजादी संभालिए। एक मर्द को जो नैज़ा ज़मीन पे मारा, अब जो नैज़े को निकाला तो अली असगर की लाश निकली। ये आज़ादारो उस मलऊन ने क्या किया, सर को तन से जुदा किया। आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा, बस आखिरी फिक्रा, अब कोई नहीं है। इमाम हुसैन करबला में तन्हा है और हर एक से रुखसत हुई, आखिरी रुखसत हुए, मैदान में आए। पहले इमाम हुसैन ने हमला किया कि देखो हुसैन को मजबूर ना समझना, लेकिन एक आवाज़ आई, हुसैन, अली अकबर का आवाज़ था, तलवार रोक लो। जब आवाज़ आई अब जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, बस आखिरी फिक्रा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये आज़ादारो क्या मंजर देखा बहन ने, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई। देखिए अभी चंद लम्हा हुआ था, इमाम हुसैन बहन से रुखसत हुए थे, चंद लम्हा हुआ था। अगर कोई भाई बहन से जो है 10 साल के बाद मिले तब भी बहन उसे पहचान लेती है, 5 साल के बाद मिले तब भी बहन पहचान लेती है। लेकिन चंद लम्हा हुआ था, शहजादी ने पहचाना नहीं, बुलंदी से देखा, हाँ हाल अंता अखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है। अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िब्ह कर दिया गया। आज़ादारो शिम्र का कुंद खंजर चला, सियादिया चली, ज़मीन करबला हिली, शहजादी खैमे के अंदर आई। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या क़यामत आ गई, ज़रा खैमे का पर्दा उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने अमामा उतारा, कहा सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए फूफी हम यतीम हो गए, बाबा का सर नोके नैज़ा पे। ज़मीने करबला हिली, ज़मीने करबला का हिलना था कि खैमे का पर्दा गिरा। ये आज़ादारो अब क्या हुआ, इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ खलीले खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है। जवान बेटे के सीने से पर्ची खींची और मुंह पे मुंह रख दिया। यहाँ तक कि जब आखिरी इस्माइल अली असगर उसे भी मैदान में लेकर गए और कहा कि जालिमों देखो, अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लूँगा तो तुम पिला दो। क्या कहा, लम तंजरूनी इला वलदी कैफा यतलज़्ज़ा मिनल अतश, ऐ दुश्मनों तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़पता है। यतलज़्ज़ा जो अरबी में है, इसकी तशरीह जो है, इसकी 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालने की इतनी ताकत होती है कि वो मछली ऊपर नीचे उछले, फिर दोबारा अगर पानी से आप बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि ज़मीन पे करवट बदल कर रह जाती है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से कभी मुँह खोलती है और कभी बंद करती है। बस यही हाल मासूम अली असगर का था कि शिद्दत आतश के बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा ऐना ऐना हुर्मुला यक्ता कलाम अल हुसैन, हाँ आज़ादारो अली असगर शहीद हो गई। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर करबला में दफन कर दिया, करबला में दफन कर दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और जब ये कहा कि एक सर कम है
तो सिम्र मलऊन जो है वो नैज़े को ज़मीन पे मारता है और जनाब रुबाब दिल पकड़े हुए हैं और फरियाद कर रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, ज़ैनब से कह रही हैं, शहजादी संभालिए। एक मर्द को जो नैज़ा ज़मीन पे मारा, अब जो नैज़े को निकाला तो अली असगर की लाश निकली। ये आज़ादारो उस मलऊन ने क्या किया, सर को तन से जुदा किया। आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा, बस आखिरी फिक्रा, अब कोई नहीं है। इमाम हुसैन करबला में तन्हा है और हर एक से रुखसत हुई, आखिरी रुखसत हुई, मैदान में आए। पहले इमाम हुसैन ने हमला किया कि देखो हुसैन को मजबूर ना समझना, लेकिन एक आवाज़ आई, हुसैन, अली अकबर का आवाज़ था, तलवार रोक लो। जब आवाज़ आई, अब जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, बस आखिरी फिक्रा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये आज़ादारो क्या मंजर देखा बहन ने, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई। देखिए अभी चंद लम्हा हुआ था, इमाम हुसैन बहन से रुखसत हुए थे, चंद लम्हा हुआ था। अगर कोई भाई बहन से जो है 10 साल के बाद मिले तब भी बहन उसे पहचान लेती है, 5 साल के बाद मिले तब भी बहन पहचान लेती है, लेकिन चंद लम्हा हुआ था। शहजादी ने पहचाना नहीं, बुलंदी से देखा, हाल अंता अखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है। अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िब्ह कर दिया गया। आज़ादारो शिम्र का कुंद खंजर चला, सियादियाँ चली, ज़मीन करबला हिली। शहजादी खैमे के अंदर आई। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या क़यामत आ गई, ज़रा खैमे का पर्दा उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने अमामा उतारा, कहा सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए फूफी हम यतीम हो गए, बाबा का सर नोके नज़ा पे।